नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम बच्चे की शर्ट कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि शर्ट कटिंग करने से पहले आप जो है उसका कपड़ा देख लेना है आपको कि कितना है। जैसे कि इसका जो कपड़ा है वो मैं आपको बता दूं, इसका कपड़ा है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 55 सेंटीमीटर के ये डबल है। तो डबल हम करेंगे तो हुआ है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर इसका कपड़ा है ये। और ये है इसकी शर्ट। ओके, तो शर्ट जो है सबसे पहले हमको शर्ट नापना होगी। किसी की भी मान लीजिए बना रहे हैं तो उससे पहले देख लेना है। तो कंधी है, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और इसकी जो लंबाई है वो वैसे तो 21.5 है, लेकिन हम 22 रखेंगे क्योंकि इस बच्चे की है तो बच्चा बढ़ेगा ना। तो आधा इंच हमको अगर बढ़ती हम रख रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम 22 लंबाई रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 22 लंबाई हो गई। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या नापना है, ये सामना नाप लेना है शर्ट का। तो शर्ट का सामना जैसे कि 8 इंच है, 8 इंच चौड़ाई। तो यानी कि 22 लंबाई 8 इंच चौड़ाई। और जो आस्तीन है वो यहाँ पर से नापेंगे 16.5 इंच। तो ये चीज़ हमको देखना है। अब हमको निकालना कैसे ये हमको देखना होगी। जैसे कि हमने कपड़ा ये बिछाया। तो अगर मान लीजिए हम जो है इसमें अगर हम 1.25 इंच इधर छोड़ देते हैं किनारे के बाद, किनारा छोड़ने के बाद 1.25 इंच छोड़ देते हैं। इतना छोड़ने के बाद हमारा जो सामना है वो 8 इंच है। तो हमको काटना होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच हमने जैसे कि यहाँ पर काट दिया, कटिंग कर दी। तो उसके बाद हमारे पास ये इधर साइड में कपड़ा कितना बच रहा, 7 इंच। यानी कि इसमें हमारी बैक नहीं बैठेगी, ऐसे समझ लीजिए। तो सवाल ये है तो फिर हम क्या करें, क्योंकि बैक इधर नहीं बैठेगी तो हम बैक इधर से बैठा लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर हम इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 22.5 कपड़ा ही है। तो यानी कि यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं, मतलब डबल सामना करेंगे तो सिंपल सा हम क्या करेंगे। अब देखिए हम कटिंग शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर से हम नापेंगे तो देखिए हमारा जो बैक साइड है वो हमारी 8 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 इंच हमारी बैक ये हो गई। और यहाँ पर से अब सामना हमारा कितना था, 8 इंच। तो यहाँ पर हमको कटिंग करना है सामने की 8.5 इंच। 8.5 इंच ये करी और आधा इंच का हमारा 8.5 इंच ये हो गया। अब सवाल ये है अंदर क्या फोल्ड करेंगे। तो देखिए अंदर फोल्ड करने के लिए जो है हम अलग से पट्टी लगा देंगे इसमें। तो अलग से जब पट्टी लगा देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास कम कपड़ा किसी के पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 1.5 मीटर लगेगा शर्ट में, या फिर सवा मीटर लगेगा, लेकिन 1.10 है ना, ये 1.10 सेंटीमीटर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा है ये। तो इसमें हमको ऐसे ही निकालना होगा। अगर सवा मीटर होता तो आराम से इधर साइड में हम निकाल लेते सामना, और बैक हमारी मतलब सवा मीटर में हो जाती आराम से। तो यहाँ पर कम है 15 सेंटीमीटर कपड़ा, तो यहाँ पर हम अलग से पट्टी लगा देंगे। तो इधर साइड में सामना, इधर साइड में बैक निकल आएगी। इधर से हम आस्तीन निकाल लेंगे, हो गई शर्ट हमारी आराम से। तो सिंपल सा हम यहाँ पर कटिंग का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमको कपड़ा सीधा करना है, इसका कॉलर नाप लेते हैं और तीरा नाप लेते हैं। तीरा इसका 14, कॉलर होगा इसका 12 या 12.5। फिर तो 14 कॉलर में यही इतना ही पड़ता है। ये है ज़्यादा, ये पट्टी है। पट्टी हमारे हमेशा ज़्यादा होती है। किसी की भी पट्टी होगी, जैसे कि कॉलर जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 12.5 कॉलर है। ओके, तो इसमें जो हम पट्टी काटते हैं वो ठोके के लिए कॉलर में अलग से काटते हैं। तो 1-1 इंच के हमारे ठोके अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 12.5 कॉलर में। अगर ठोके जोड़ेंगे तो 2 इंच के ठोके हो गए, तो 13.5 14.5 यहाँ पर पट्टी उतनी ही आ रही है। तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं। मतलब अगर हम 12.5 कॉलर डालेंगे तो इसकी जो पट्टी है हमारी बैन पट्टी हमको इतनी ही काटना होती है। उसके बाद हमारी यहाँ तक कॉलर आता है और उसके बाद जो है वो क्रॉसिंग में जाता है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे सिंपल सा किनारा निकालने के लिए। तो यहाँ पर इतना जो अंदर का मार्जिन होता है वो हम इतना ही छोड़ेंगे। वैसे तो 2.25 इंच छोड़ते हैं, वैसे तो 2 इंच छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम अलग से पट्टी लगाएंगे। तो सिर्फ जितना दबाव लेंगे उतना ही हम छोड़ देंगे। अब जो कॉलर है हमारा वो है 12.5। 12.5 कॉलर का 5वां भाग बना है हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में 1 सूत कम रखेंगे क्योंकि हमारा हाला बढ़ना नहीं चाहिए, कम थोड़ा सा रहेगा तो ठीक रहेगा। 2.5 इंच 2.5 इंच।
ओके। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जैसे कि है 22, 22 प्लस इसमें आधा इंच का ऊपर का मार्जिन, और जो है हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर, तो ऊपर का मार्जिन, तो यहाँ पर निशान लगा दिया, प्लस इसमें आधा इंच की ओपन रहेगी नीचे, तो वो लगा दिया मार्जिन। तो ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब देखिए, अब हमको निकालना है इसका आर्मोर, क्योंकि छोटी शर्टों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आर्मोर वगैरह इन सब निकालने में के। बता देता हूँ, जैसे कि चेस्ट जो है वो तो है नहीं, इसका हमने नापा नहीं है। सामना है 8 इंच, तो सामने से तो हमारा बनेगा नहीं। तो अगर 8 इंच सामना है, उसका सीना कितना हो सकता है? तो सीना जो है वो या तो 28 होगा या तो 27 होगा, इतना होगा। तो इसी हिसाब से हम आर्मोर की कटिंग करेंगे। तो इसका अब आर्मोर जो है वो हम 27 के हिसाब से निकालेंगे। 27 चेस्ट, 27 का चौथा भाग हुआ है, ये रहा 27। 27 के आधे हुए 13.5, 13.5 के आधे हुए हैं यहाँ पर 6.25 इंच। ओके, लेकिन अब हम तीरा का भी एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। तो 6.25 इंच है और तीरा है हमारा 14, तो 6.25 और तीरा है 14, 14 के आधे हुए 7 इंच। तो अगर इनको जो है 7 और 7 14, यानी कि 14.25, यानी कि तीरे का दूसरा भाग 7 इंच और सीने का चौथा भाग 6.25 इंच बना है। तो उनको हमको प्लस कर देना है। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 14.25। तो 14.25 का अगर हम आर्मोर निकालेंगे तो 7 इंच में 100 कम बना है, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा 7 इंच। 7 इंच ही हमने रख दिया। अब यहाँ से 7 इंच रख दिया। अब इसका जो चेस्ट है वो तो पता नहीं है, तो यहाँ पर जो सामना है वो है 8 इंच और इसमें प्लस आधा इंच का मार्जिन, तो यहाँ पर बन गया 8.5 इंच। 8.5 इंच ये रहा। तो इतना निशान लगा लेना सबसे पहले हमको। इधर साइड से 23, इधर साइड से भी 23। तो 8.5 इंच, 8.5 इंच सीधी लाइनिंग करेंगे। उसके बाद हल्की वाली जो फंटी है वो यहाँ पर लगा देंगे, थोड़ी सी और गहरी कर देंगे। तो ये हमने डार्क वाली फंटी लगाई है। ये हमारी कमर बन गई। कमर और सीने में ज़्यादा नहीं, आधा इंच का फर्क रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आ रही है हमारी 8 इंच और वैसे है हमारा 8.5 इंच, तो आधा इंच का फर्क है कमर और सीने में। अब बचा है तीरा। तीरा है हमारा 7 दूनी 14 इंच। तीरा है हमारा 14 इंच, 14 के आधे हुए 7 इंच ये रहा, और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 7.5। तो 7.5 यहाँ पर जो है हम निशान लगाएंगे, इसके हिसाब से क्रॉसिंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंच का क्रॉसिंग हमने लगा दी अंदर को, और यहाँ पर क्रॉस देंगे। इसकी गुलाई दे देते हैं। अब इसकी कंधी कैसे गिराएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कंधी आपको 2 इंच तो गिराना नहीं है, इसकी बहुत कम हो जाएगी। ना ही आपको 1.5 इंच गिराना है। गिराना कैसे, चलिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो तीरा है वो 17 है, एग्जाम्पल के लिए किसी शर्ट का जो तीरा है वो 17 है, तो उसका आधा हुआ 8.5, उसमें आधा इंच का मार्जिन 9 इंच बना है। यहाँ से हम नापेंगे, उसकी कंधी गिराएंगे 2 इंच, जैसे कि आप लोग गिराते हैं शर्ट में। तो यहाँ से अगर हम इसको रखेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे ये रहा, गिर गई कंधी हमारी। कंधी हमारी देखिए गिरेगी, हमने गिराई है यहाँ पर 1 इंच 1 सूत की गिरी। तो आप इसको 1.25 इंच हम कर देते हैं, 1.25 इंच कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमारी कंधी ये नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर आप ऐसे ही इसको मेजरमेंट निकाल सकते हैं। किसी की और ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी है, 13 है जैसे कि 15, तो उसकी और ज़्यादा गिरती हुई चली जाएगी ऐसे ही। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। छोटी शर्ट में थोड़ा सा मेजरमेंट देखना पड़ता है कितना क्या कैसा रहता है। इसकी ये रही ओपन। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं बैक की।
अब हम काटते हैं बैक। बैक में तीरा वीरा तो अभी पड़ेगा नहीं, ऐसे ही बनाएंगे बिना तीरे की। कपड़ा ज़्यादा होता तो तीरा लगाते, तीरा इसी में काट देंगे। अब देखिए हमारी बैक हमारी यहाँ से आराम से बैठ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमको आधा इंच रखना है दोनों साइड में। अब जो है हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। बैक में यहाँ पर जो छोटी है यहाँ पर हम रखेंगे 2.25 इंच, इधर साइड में भी 2.25 इंच। यहाँ पर से जो तीरा है वो है 7 इंच, 7 दूनी 14 इंच, इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो यहाँ पर 7.5 हो गया। यहाँ पर जो कलर था 12.5, 12.5 का 5वां भाग हमको पूरा रख देना है, तो 2.5 इंच बना है, तो 2.5 इंच हमको रख देना है। तो अब देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले सीधा करना है इसको, ये चीज़ हमने सीधी कर दी। अब जितनी हमने कंधी गिराई हाला हमको उतना ही रखना है, 2.25 इंच हमने कंधी गिराई, 2.25 इंच ही हाला हमको रखना है। उसका जो सामने की जो कंधी है वो कितनी है हमारी, 5.5 में 1 सूत कम। अब यहाँ से हम नापेंगे 5.5 में 1 सूत कम। ये रहा निशान। उसके बाद जो सीधी वाली फंटी है वो हमको लेना है, यहाँ पर हम आधा इंच रखेंगे और निशान लगा देंगे यहाँ पर सीधा थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से राउंड में अब हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी हो गई। अब हम ओपन काटते हैं। तो ओपन जो है तो यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 14 इंच में 1 सूत ज़्यादा, तो यानी कि 2 इंच में 1 सूत कम यहाँ पर गुलाई दी है हमने ओपन की। और यहाँ से हाफ गुलाई देना है, यानी कि पूरी नहीं देना है, मतलब इतनी इतनी सीधी रहेगी आपकी, उसके बाद जो है गुलाई देना है। अब हम इसकी आस्तीन काटेंगे और ये हमारी छोटी शर्ट कट गई। तो ये है इसका बाजू का कपड़ा। तो सिंपल सा बाजू इस तरीके से क्रॉस में करेंगे और यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर भाई हमारा 7 इंच रहेगा जो कि हमने आर्मोल रखा है। तो देखिए एक बार इसमें आपको दिखा देता हूँ, हमने नापा नहीं है, इसका मतलब आर्मोल जो है वो हमने नापा नहीं था। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये रेडीमेड का 6.25 आ रहा है, हम कितना रख रहे हैं 7 रख रहे हैं। तो यहाँ से जब आधा इंच का हमारा मार्जिन दबेगा तो बचेगा कितना हमारा 6.5, यानी कि बिल्कुल सही आएगा। 6.5 बच्चा है, थोड़ा सा 2 सूत लूज है, यानी कि पहनने के बाद वो बढ़ेगा भी थोड़ा सा, तो बिल्कुल फिक्स और आएगी। तो यानी कि बिल्कुल ही सही हमने आपको मेजरमेंट बताया है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वो। तो यहाँ पर हम 7 इंच हमने रख, देखिए यहाँ पर निशान लगा दिया। तो देखिए वैसे तो इसकी नाप होती है बड़ी शर्ट में, जैसे यहाँ से हमको 3.5 इंच 3 इंच रखना होता है, अगर सीधी सीधी काट रहे हैं तो 4 इंच 4.5 इंच। तो अगर आप ऐसे करके एक अंदाज़ा ले लें कि राउंड हमारा अच्छे से बन जाए, बस कहने का मतलब
वैसे तो बड़ी शर्ट में अगर आप सीधी सीधी बिल्कुल काट रहे हैं, इसको ऐसे करके सीधा कर दिया कपड़े को बिल्कुल, तो वहाँ आपको 4 इंच 4.5 इंच रखना होती है यहाँ पर। लेकिन जो है अगर आप मतलब इसको क्रॉस में काट रहे हैं बड़ी शर्ट में, तो 3.5 इंच काटती है। तो छोटी शर्ट है तो छोटी शर्ट में ज़्यादा कुछ मेजरमेंट निकाला नहीं जाता है इतना। तो हम इस तरीके से देखिए हमने ये गुलाई दे दी, मतलब देखने में एक गुलाई लगे, कहने का मतलब जब शर्ट हम बड़ी काटते हैं तो उसमें एक शेप अच्छे से आता है, ऐसे ही आपको छोटी शर्ट में दिखना चाहिए। वैसे इसकी कोई ज़्यादा विशेष आपको नाप निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने नाप ऐसे ही गुलाई दे दी, तो 2.5 इंच यहाँ पर बन रहा है। तो बड़ी शर्ट में 3.5 इंच यहाँ से हम रखते हैं ये चीज़, क्योंकि वो बड़ी है। तो यहाँ पर 2.5 इंच है, तो देखिए गुलाई हमारी बन रही है, तो बिल्कुल सही है। तो बस ऐसे ही ठीक है, इतनी ही रखना है। अब आपको मेजरमेंट हम आस्तीन का बता देते हैं। ऊपर जितना भी मार्जिन लें, अगर पक्की जोड़ रहे हैं तो आपका 1 इंच मार्जिन चला जाता है, 0.25 इंच 1 इंच। अगर उसके बाद जो है इसकी अगर बाजू नापेंगे तो देखिए इस तरीके से 16.5 आ रही है कफ के सहित। अब इसमें कफ निकालना है आपको, तो जो है कफ आपका 2 इंच कफ निकल गया, क्योंकि छोटी शर्ट में 2 इंच से ज़्यादा पड़ता नहीं है। रेडीमेड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 इंच का पड़ा है, अब इतना कफ निकल गया, तो हमारी यहाँ पर आ रही है इतनी 15.5 इंच। अब इसमें जो है अब हमको मार्जिन भी तो चाहिए है कप दबाने के लिए, तो ½ इंच का तो हमारा मार्जिन हो गया कप दबाने के लिए यहाँ पर। और थोड़ा सा 2 सूत हमारा छट जाता है नीचे को थोड़ा सा सीधा करने में। तो यहाँ से देखिए नापते हैं तो 16 इंच हमारी बाजू आ रही है। तो यानी कि किसी की बाजू 16.5 है तो आप 16 इंच से काटेंगे तो बिल्कुल सही आएगी उसकी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम ही हैं, जितनी बाजू होती है उतनी ही रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 16.5 है तो हम 16.5 ही रख देते हैं, तो ऊपर का दबाव नीचे का दबाव निकल के और कफ तो ½ इंच हमारी बाजू बड़ी रहती है, ½ इंच बढ़ जाती है। यानी कि 16 है, इसकी 16.5 हमने नापी है, तो बनाने के बाद हमारी 17 आएगी। तो उसके बाद होता क्या है कि अभी तो जैसे उसके बाद होता क्या है, जो प्रेस वगैरह शर्टों में लगती है और थोड़ी सी धुलती है तो थोड़ी सी हल्की सी सिलिंग हो जाती है बाजू, तो ½ इंच की मतलब निकल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो हमारी बाद में बराबर आ जाती है उतनी ही, तो इसीलिए हम जितनी होती है उतनी ही रख देते हैं। ऐसा हमें लगता है कि थोड़ी सी छोटी हो जाती है ½ इंच की बाजू, तो इसीलिए हम जो है जितनी बाजू होती है उतनी ही रख देते हैं। तो आप मेरा चाहे आइडिया ले सकते हैं, जैसे जितनी बाजू हो उतनी ही रख सकते हैं, और चाहें तो अपने आप इस हिसाब से मेजरमेंट निकाल के आप बाजू रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 16.5 बाजू है, 16.5 ही यहाँ पर पूरी की पूरी रख देते हैं। अब बच्चा भी बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, बाजू भी उसकी थोड़ी सी बड़ी बढ़ेगी, हाथ हाथ मतलब बढ़ेगा, तो बाद में उसकी सही आएगी। और अब सीलिंग हो जाती है तो उसमें मतलब बिल्कुल सही आ जाती है। देखिए यहाँ पर हम कितने रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 9 इंच 4.5, हल्की वाली यहाँ पर फंटी लगाएंगे। ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम इसका जो चाक है वो खोलेंगे, तो चाक जो है वो 4 इंच का खोलेंगे क्योंकि छोटी है। अब हम इतना कपड़ा कहाँ से लाएंगे कि जो है हम इसको इसमें मतलब चाक पट्टी अलग से लगाएं। तो शर्ट इसमें जो है बस साइड से मोड़ देंगे, जैसे स्कूल ड्रेस की मोड़ते हैं उस टाइप से हम साइड में इसको मोड़ देंगे और कप लगाएंगे, जैसे कि रेडीमेड में ये मुड़ी हुई है। तो ये देखिए ये वाली है ना, साइड से ये मुड़ी हुई है, ये देखिए ये साइड है, साइड से मुड़ी हुई है। ऐसे ही हम इसको भी मोड़ देंगे बस। और कट लगा देंगे, इधर साइड में बीच का कट लगाएंगे। और जो सामने तरफ हिस्सा है उसमें हम जो है ताल की कटिंग करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक 10 था ये कपड़ा, तो हमने निकाल तो दी, लेकिन खर्चा निकालने में इसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन वैसे अगर आप किसी की नाप रहे हैं तो 1.25 मीटर से कम कपड़ा आपको लेना ही नहीं है। जैसे कि छोटी शर्ट है बहुत ज़्यादा, 11 कलर की, 10.5 कलर की, 11.5 कलर तक की जो शर्ट है किसी की भी हो, तो उसका जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा 1.25 मीटर। जैसे कि 1.10 में हमने 1 मीटर 10 सेंटीमीटर में काट तो दी है शर्ट, लेकिन खर्चा निकालने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप किसी की नाप रहे हैं तो 1.25 मीटर से आपको कम लेना ही नहीं है, वरना खर्चा निकालने में आपको भी प्रॉब्लम होगी, इसका ध्यान रखना है।
और किसी की बड़ी है, मान लीजिए 12.5 कलर की शर्ट है किसी की, तो आपको 1.5 मीटर पूरा लेना है। तो अगर इतनी भी है किसी की शर्ट, तो आपको उसका 1.5 मीटर कपड़ा ही मांगना है, इसका ध्यान रखना है। ये हमने 1/10 में काट दी, लेकिन जो है अब इसमें देखिए 1/10 में हमने काट तो दी है, लेकिन क्या है इसके अभी तीरा हमने नहीं निकाला। अगर किसी के शर्ट में तीरा लगने को हो, या फिर कोई डिजाइन में औरेप या तीरा निकालने को हो, या औरेप का कलर डालने को हो आप डिजाइन में किसी की, या फिर कोई बता जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसलिए जो है 12.5 कलर की किसी की भी शर्ट की नाप लें, या फिर जो है आप किसी की बना रहे हैं, तो आप 1.5 मीटर पूरा कपड़ा उससे मंगवाएं। 40 सेंटीमीटर कपड़ा, एक 10 सेंटीमीटर में ये कटा है, लेकिन 40 सेंटीमीटर उसका और होना चाहिए था। तो जो है आपकी परफेक्ट क्या इसी भी शर्ट आप बना सकते हैं।